हेलो 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 चेक। गुड मॉर्निंग दोस्तों। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से बहुत बड़ा जॉब अपडेट आया है, वो भी किसके लिए? अगर आप बीई या बीटेक किए हैं और डिप्लोमा वाले हैं तो आपके लिए ये नोटिफिकेशन है। और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ सीट है वो 1050 है। हम यहाँ पे आपको A to Z डिस्कस करने वाले हैं। जैसे आपको फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, और आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, मैं यहाँ पे A to Z बताऊँगा। उसके साथ-साथ मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पे जो सैलरी रहने वाली है, सैलरी अनएक्सपेक्टेड है। आप कभी सोचे नहीं होंगे कि बीई बीटेक वाले को इतना ज़्यादा सैलरी मिलेगा, बट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ओके दोस्तों, तो चलिए हम चलते हैं नोटिफिकेशन की दुनिया में और नोटिफिकेशन को रीड करते हैं। ओके, देखिए क्रमांक संख्या P14175 RSSB अर्थना PSE संविदा भर्ती यानी मीन्स जो PHED में रिक्वायरमेंट रिलीज हुआ है। टोटल नंबर ऑफ सीट है 1050। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग के विभिन्न संवर्ग के संविदा के पदों पर हेतु सीधी भर्ती, यानी ये 2025 की भर्ती है। आज ही नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। बोर्ड द्वारा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग जयपुर राजस्थान के लिए राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 तथा संशोधित के अंतर्गत निम्नलिखित विभिन्न संवर्ग के संविदा के पदों पर भर्ती हेतु निर्धारित प्रपत्र में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा योग्य अभ्यर्थियों से विज्ञापन में वर्णित शर्तों एवं निबंधनों के अध्ययन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आमंत्रित किए गए हैं। तो दोस्तों चलिए हम यहाँ पे पोस्ट वाइज देखते हैं। पद का नाम, ये पोस्ट है आपका सपोर्ट इंजीनियर, बीई सिविल इंजीनियर होना चाहिए या बीटेक। ओके, आपका जो टोटल पोस्ट है वो 553 है। आयु सीमा सभी पोस्ट के लिए 21 से लेके 40 के बीच में होना चाहिए। आपका जो मंथली पेमेंट मिलेगा वो 16,900 रुपया मिलेगा। 16,900 रुपया में आपको बोला था कि अनएक्सपेक्टेड सैलरी है, जितना आप सोचे नहीं हो, कहीं उससे ज़्यादा कम है। सपोर्ट इंजीनियर बीई मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए टोटल नंबर ऑफ सीट है वो 184 है। इसमें भी आपका 16,900 प्रति मंथ पेमेंट आपको मिलेगा। सपोर्ट इंजीनियर डिप्लोमा सिविल वालों के लिए 138 सीट है। इसमें भी सेम सैलरी मिलने वाला है, चाहे आप बीई किए हो या डिप्लोमा किए हो। सपोर्ट इंजीनियर डिप्लोमा मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में टोटल 46 नंबर ऑफ पोस्ट है। इसके लिए एज लिमिट भी 21 टू 40 ईयर्स है ओनली। ओके, सपोर्ट इंजीनियर आईटी एक्सपर्ट बीई कंप्यूटर साइंस और आईटी एमसीए में टोटल 74 सीट है। और आपका जो सैलरी रहने वाला है 13,150 मीन्स ये आपका पॉकेट खर्चा है, नॉट की सैलरी। ओके, इसके लिए हम लोग ना कोई आवाज़ उठाएंगे ना कुछ करेंगे, बस शांति से फॉर्म ऑनलाइन कर देंगे। सपोर्ट केमिस्ट एमएससी 55 पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हो गया 1050। ओके दोस्तों, तो चलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन और देख लेते हैं। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में मैं आपको बता दूं। सपोर्ट इंजीनियर बीटेक पद हेतु a degree in civil engineering from a university established by law in India from a recognized institute। सपोर्ट मैकेनिकल के लिए सेम क्राइटेरिया है। सपोर्ट इंजीनियर डिप्लोमा के लिए भी सेम क्राइटेरिया है। सपोर्ट इंजीनियर डिप्लोमा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लिए भी सेम क्राइटेरिया है। मीन्स डिप्लोमा इन मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। ओके दोस्तों, सपोर्ट इंजीनियर आईटी पद के लिए है बीई या डिग्री कंप्यूटर साइंस और आईटी एमसीए फ्रॉम यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया और फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। सपोर्ट केमिस्ट के लिए है एमएससी इन केमिस्ट्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ
इन इंडिया और फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ये सिग्नेचर नॉट वेरीफाइड डिजिटली साइन बाय भागचंद बादल, ये डेजिग्नेशन है इनका, सेक्रेटरी है। ओके दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन व पंजीयन भरने की अवधि, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए डेट दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन पत्र एवं पंजीयन शुल्क के संबंध में सूचना विस्तृत विज्ञापन से अलग जारी की जाएगी। परीक्षा के आयोजन बोर्ड द्वारा उक्त पदों पर भर्ती कंप्यूटर आधारित, मीन्स आपका सीबीटी होगा या ओएमआर हो सकता है। अन्य बिंदु देखिए, पंजीयन शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, पदों का वर्गीकरण, आयु में छूट के प्रावधान की स्कीम, पाठ्यक्रम इत्यादि की सूचना विस्तृत विज्ञापन में बोर्ड की वेबसाइट इतने निर्देश अलग से जारी की जाएगी। यहाँ के यहाँ पे देखिए, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में वैकेंसी है, मीन्स ये आपका डिपार्टमेंट रहने वाला है। निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय राजस्थान जयपुर को पत्र प्रेषित कर निवेदन है कि इस विज्ञप्ति को दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका और दैनिक नवजोत समाचार पत्र राजस्थान राज्य के नवीनतम दैनिक संस्करण में प्रकाशित करवाकर बिल भुगतान हेतु बोर्ड कार्यालय में भिजवाए जाने का श्रम करें। ओके दोस्तों, यहाँ पे अभी आपका कोई एग्जाम और सिलेबस से रिलेटेड कुछ जानकारी नहीं दिया है, ये शॉर्ट नोटिस है। बट मैं आपको बता दूं, जो राजस्थान RSS बी जो जेई का पैटर्न है, उसे आपका PHED का भी पैटर्न रहने वाला है। तो आप टेंशन न लो कि आप कैसे तैयारी करोगे। फुल्ली सिलेबस पहले भी मैं डिस्क्राइब कर दिया हूँ और इस बार भी मैं कर देता हूँ। यानी 60 क्वेश्चन आपका जो भी रहेगा वो राजस्थान से रिलेटेड रहेगा। ओके दोस्तों, और 120 क्वेश्चन रहेगा और आपका कोर ब्रांच से रहेगा। कोर ब्रांच मीन्स अगर आप सिविल इंजीनियर है तो सिविल से पूछेगा, अगर मैकेनिकल इंजीनियर है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से पूछेगा, और आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से पूछेगा। ओके दोस्तों, तो अगर कोई डाउट होगा तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम आपको A to Z सॉल्व कर देंगे डाउट। और वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेरे प्यारे दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट जॉब अपडेट में।